भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। उस लड़के को शहर में आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। बेचारा जवान लड़का, कितना ही उम्र होगा, यही कोई 25-26। अपने गांव का सबसे होशियार लड़का था वो, लेकिन किसी तरह का घमंड नहीं था उसमें। ऑफिस पियून हो या अपने बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, सबसे इज्जत से पेश आता था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? उसका इस दुनिया में जीने का समय अब खत्म हो चुका है। कल का सूरज ही उसकी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। बेचारा नकुल। नकुल? यानी ये लोग मुझे भी? नहीं, मैं इन लोगों को अपनी मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ऐसा कहते ही नकुल ने तुरंत फोन उठाया और पुलिस का नंबर डायल करने लगा। इंस्पेक्टर घोड़पड़े को भी नकुल से सब कुछ सुनने के बाद यकीन होने लगा था कि ज़रूर कोई गलत लोग उस अपार्टमेंट में रहते हैं। अपने साथ लाए हुए यूनिट्स को हर मुसीबत के लिए तैयार रहने को कहा इंस्पेक्टर ने, और फिर सलीके से उस फ्लैट के दरवाजे का बेल बजाया उन्होंने। लेकिन जब 3-4 बार बेल बजाने पे भी कोई बाहर नहीं आया, तब वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। इस अफड़ा तफड़ी में अपार्टमेंट के सारे लोग 5th फ्लोर पे इकट्ठा हो गए। मुंबई पुलिस, दरवाज़ा खोलिए, वरना हम दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने पे मजबूर हो जाएंगे। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हमने जोर लगाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खोलिए दरवाज़ा। इतना कहते ही उसी पल दरवाज़ा धीरे धीरे से अपने आप खुलने लगा और पीछे से एक करीब 50 साल का आदमी उनकी तरफ चलकर आता हुआ दिखाई दिया। बदन पे एक मैला सा कुर्ता, चेहरे पे बड़ी सी दाढ़ी और बिखरे हुए बाल लिए वो आदमी किसी रास्ते का भिखारी जैसा दिख रहा था। नकुल के जैसे ही अपार्टमेंट के सारे लोग उस आदमी को देखने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। अरे सहाय साहब, आप यहाँ रहते हैं? ऐसे इतने छोटे से अपार्टमेंट में? मुझे गलत खबर मिली थी कि यहाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। इंस्पेक्टर ये कहते हुए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। कौन सा है साहब? ये कोई साहब नहीं, खूनी है, रोज़ लोगों का मर्डर करते हैं ये। आप प्लीज़ इनको अरेस्ट करके लेके जाइए, वरना ये मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नकुल गिड़गिड़ाता हुआ इंस्पेक्टर से कहने लगा। चुप करो, तुम्हारी वजह से आज मैं रमाकांत सहाय को अरेस्ट करने जा रहा था। जानते भी हो कौन है ये? इस सदी के सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री राइटर। इनकी एक एक कहानी करोड़ों में बिकती है। इंस्पेक्टर ने नकुल से मुंह मोड़ के उस आदमी की तरफ नजरें झुका के कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, ये लोग कहीं से भी आ जाते हैं इस शहर में।
आपको भी ऐसे इस जगह पे रहने की क्या ही ज़रूरत आ पड़ी? आपका इतना बड़ा बंगलो है मड आइलैंड में। वो बात ये है कि मैं अपनी नई किताब के बारे में सोचने के लिए कभी कभी यहाँ आ जाया करता हूँ। यहाँ काफ़ी शांति रहती है, मीडिया भी परेशान नहीं करती। लेकिन अब शायद मुझे ये जगह भी बदलना पड़ेगा, मिस्टर सहाय ने कहा। अरे नहीं नहीं सर, आपको जहाँ मन आप वहाँ रहिए। मैं वादा करता हूँ कोई आपको परेशान नहीं करेगा। सुन लो सब लोग, अपने काम से काम रखना, और यहाँ इस अपार्टमेंट के आसपास भी दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा। आप जाइए सर, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। इंस्पेक्टर घोड़पड़े ने जाते हुए नकुल को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, अगर फिर कभी किसी पे कोई भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के पुलिस को बुलाया तो वार्निंग नहीं, सीधा अंदर कर दूंगा। नकुल अब टूट चुका था। वो अपने आप को पूरी तरह लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। फिर क्या मैंने जो सुना वो सब झूठ था, मेरा वहम था? वरना इतने बड़े राइटर लोगों का खून क्यों करेंगे? और वो औरत, उनके बारे में तो इंस्पेक्टर ने पूछा तक नहीं। नकुल ये सब सोच के खुद को कोस ही रहा था कि तभी उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि एक बार फिर उसे उसी औरत की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देने लगी थी। बेचारा नकुल, पुलिस को बुला लिया। उसको लगता है पुलिस उसकी मदद करेगी। कितने नादान होते हैं लोग। मौत को क्या कोई टाल पाया है जो आज वो टाल पाएगा? नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैं आज जान के ही रहूंगा कि आखिर ये औरत कौन है। कौन है जो लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतारती है और फिर शौक से उनकी कहानियां रमाकांत सहाय को बताती है। इतना कहते ही नकुल अपने बैल्कनी की तरफ भागा। नकुल गांव पे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हमेशा अव्वल नंबर पे आता है। वो देखते ही समझ गया कि थोड़ी कोशिश करने पर वो अपने बैल्कनी से रमाकांत सहाय के बैल्कनी तक छलांग लगा के पहुंच सकता है, और उसने वही किया। लेकिन मिस्टर सहाय का बैल्कनी का दरवाज़ा अंदर से बंद था, और अंदर अंधेरा ही अंधेरा। क्या वो घर पर नहीं है? लेकिन अभी तो वो औरत की आवाज़ सुनी थी मैंने। फिर वो औरत किससे बातें कर रही थी? ये सोच ही रहा था नकुल कि तभी बाहर से आती हुई थोड़ी सी रोशनी उस कमरे के अंदर पड़ी, और नकुल को मिस्टर सहाय दिख गए। वो एक स्टडी टेबल पे बैठ के जल्दी जल्दी कुछ तो लिख रहे थे, और पास में बैठी थी एक औरत। इतने अंधेरे में किसी को भी ठीक से देख नहीं पा रहा था नकुल। आगे बताओ ना, आगे क्या होता है? ये कहानी मेरी किताब की आखिरी कहानी है। ये लिख लूँगा तो मेरी अगली किताब तैयार। करोड़ों में बेचूंगा इसको भी। वो अब खुद चल के अपने मौत के पास आया है। अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में वो भूल गया कि वो एक ऐसी जगह खड़ा है जहां से उसका पैर
फिसला तो ये सुनते ही नकुल डर के मारे नीचे देखने लगता है, लेकिन इस बात से उसको तसल्ली होती है कि वो बैल्कनी के गार्ड रेल से अभी भी काफ़ी दूर खड़ा था। इस बात से खुश होकर जैसे ही नकुल अपनी नज़रें वापस कमरे की तरफ लाता है तो उसके डर का ठिकाना नहीं रहता। उसके सामने मिस्टर सहाय खड़े थे और साथ में औरत के लिबास में कंकाल। देखा, कहा था ना मैंने, बेचारा वो लड़का खुद चल के अपने मौत को गले लगाने आया है। एक कंकाल को बात करते देख नकुल उसी पल अपनी सारी बची हुई ताकत से वहां से भागा, लेकिन वो भूल गया था कि वो एक बैल्कनी पे खड़ा था। 2 कदम लेते ही वो बैल्कनी से जाके टकराया और 5वीं मंजिल से सीधा नीचे चिल्लाता हुआ गिर के मर गया। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।